हळमो अरिहन्ताणम् हळमो सिद्धाणम् हळमो आयरेयाणम् हळमो उवज्झायाणम् हळमो लोये सवशहुनम् एसो पंचेन मुयारो सवपावपनाशनो मंगलानं च सवेशिम् पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजरा श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हमारे जीवन में ढेर सारी अच्छाइयाँ तो वहीं अनेक प्रकार की दुर्बलताएं भी हैं। अच्छाइयाँ तभी पनपती है जब हम अपने आप को दुर्बलताओं से दूर रखते हैं। अनुभव ऐसा है कि अच्छाइयों को उभारने में पूरा जीवन बीत जाता है और दुर्बलताएं अक्सर अपने पांव पसारते रहती हैं, हम पर हावी होते रहती है। दुर्बलताओं को दूर कर अच्छाइयों का आरोपण करना, अच्छाइयों का विकास करना हम सबके जीवन का चरम और परम लक्ष्य होता है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा ऐसी महान आत्माएं हैं जिन्होंने अपने अतीत के अनेक जन्मों की निरंतर साधना से अपनी आत्मा की पात्रता को विकसित किया, अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर किया और अब तीर्थंकर के रूप में जन्म लेकर साक्षात परमात्म पने को प्रकट करने के अधिकारी बने। आज हम उसी तीर्थंकरत्व को प्रदान करने वाले गुणों की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे जैसे हम अपनी चेतना का गुणात्मक विकास करते हैं, हमारी चेतना परिष्कृत होती है, जीवन पवित्र और निर्मल होता है, हमारा व्यक्तित्व निखरता है। आवश्यकता अपने व्यक्तित्व को निखारने की, पर व्यक्तित्व तभी निखरेगा जब हम अपनी वृत्तियों का परिष्कार करेंगे। हमारी अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं जो हमारे मन में उभरती है। जैसी वृत्ति होती है
वैसे भाव बनते हैं, जैसे भाव बनते हैं वैसी सोच बन जाती है, जैसी सोच होती है वैसी प्रवृत्ति होती है, जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा हमारा चरित्र बनता है और वही हमारे जीवन का निर्धारक हो जाता है। सवाल है अपने जीवन को बेहतर बनाने का, हम कैसे बनाएं। अगर अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए दो आज विशेष भावना, शील व्रतेष्वनति चारो। शील व्रतेष्वनति चार अर्थात शील और व्रतों का निरतिचार पालन करना। हमारे जीवन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज इस संदर्भ में मैं आपसे 4 बातें करूंगा। उससे पहले हम अपने संपूर्ण जीवन के क्रियाकलापों पर एक बार दृष्टि डालें। 3 शब्द है, वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम। हम अपने जीवन के परिणामों को देखते हैं और वो परिणाम हमारी प्रवृत्तियों से होते हैं। जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा उसका जीवन दिखता है। प्रवृत्तियों का मूल वृत्ति है। अक्सर देखने में ये आता है, एक दूसरे से प्रेरित होकर, एक दूसरे को देखकर, किसी के दबाव या प्रभाव में व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति को तो बदल देते हैं, वृत्ति नहीं बदल पाते। और जब तक वृत्ति नहीं बदलते तब तक व्यक्तित्व नहीं निखरता। मेरी मनोदशा कैसी है, मेरी भावधारा कैसी है, मुझे इसे अच्छे से देखना जरूरी है। प्रत्येक धर्मी को जो धर्म का आराधन कर रहा है उसे अपने मन में ये सवाल करना चाहिए कि आखिरकार मैं इस धर्म को क्यों कर रहा हूं। बोलो, आप लोगों से अगर सवाल पूछा जाए कि आप धर्म क्यों कर रहे हैं तो आपका क्या जवाब है? हाँ, कर्म काटने के लिए। कब से धर्म कर रहे हैं? जब से होश संभाला। कितने कर्म काट लिए? दिखा? शायद नहीं। हकीकत कुछ और है। हम धर्म कर रहे हैं केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें शुरू से ये बात सिखाई गई है कि धर्म करोगे तो सब अच्छा होगा। धर्म करने से सब अच्छा होगा, इस प्रेरणा से हमने धर्म करना तो शुरू कर दिया, पर अब तक धर्म करने से कुछ अच्छा हुआ कि नहीं, इसकी समीक्षा कभी की? जो चल रहा है सब चल रहा है। सब लोग एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जी रहे हैं। धर्म करके अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं, पर इस बात का किंचित भी एहसास करने की कोशिश नहीं करते हैं कि वाकई में मेरे भीतर धर्म घट रहा है या नहीं, और धर्म के प्रयोजन की पूर्ति हो रही है कि नहीं। जब तक ये सोच हमारे अंदर विकसित नहीं होती तब तक सच्चे अर्थों में हम अपने जीवन में
वास्तविक रूपांतरण घटित नहीं कर सकते। संत कहते हैं हमारे जीवन की जो दुर्बलताएं हैं वो कीमात्मक है, इसे देखो। कुछ दुर्बलताएं हमारी प्रवृत्ति में दिखती है और कुछ दोष हमारे मनोवृत्ति में दिखते हैं, जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की प्रवृत्तियां। इनसे प्रेरित व्यक्ति, इनमें लिप्त व्यक्ति अनेक प्रकार के पापात्मक क्रियाकलापों को करने में तत्पर रहता है। व्यसन बुराइयों में संलिप्त होता है। ये सब पाप कहलाते हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं कि नहीं? हिंसा दिख जाती, झूठ दिख जाता, चोरी दिख जाती, पकड़ में आ जाती, कुशील को पहचाना जा सकता है और परिग्रह की लिप्सा भी हमें नजर आ जाती है। और इनके आश्रित जितने भी व्यसन बुराइयों की बुरी आदतें हैं वे सब प्रवृत्तियों में हमें दिखती है। पर कुछ दोष हैं जो हमारे प्रवृत्ति में नहीं, हमारी चेतना में उभरते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह की दुर्भावनाएं अंदर से उभरते, जिसे दूसरे शब्दों में कहें तो कषाय। तो हमारे जीवन को विकृत करने वाले दो तत्व हो गए, एक पाप और एक कषाय। पापों और कषायों को जब तक हम नष्ट नहीं करते तब तक अपनी चेतना को परिष्कृत नहीं कर सकते। और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो पाप और कषाय से मुक्त होना ही हमारी असली साधना या धर्माराधना है। तो इनको कैसे दूर करें? तो इसके लिए कहा गया व्रतों का पालन करो। पाप से बचने के लिए व्रत अंगीकार करो और कषाय से बचने के लिए शील का पालन करो। क्या बोला? पाप से बचने के लिए व्रत और कषाय से बचने के लिए शील। जब इनका पालन करोगे और निर्दोष रीति से पालन करोगे तो जीवन परिष्कृत होगा। आज की 4 बातें, व्रत और शील दोनों को मैं व्रत शब्द में समाहित करके बात कर रहा हूं। एक कहूंगा, दोनों समझ लेना। सबसे पहली बात, ये व्रत क्या है। दूसरी बात, व्रत क्यों। तीसरी बात, व्रत कब। और चौथी बात, व्रतों का पालन कैसे। आप लोग व्रत के बारे में क्या जानते हैं? व्रत क्या है? महाराज जी हमें ये व्रत दे दो, हमने महाराज से ये व्रत लिया। तो व्रत कोई लेने देने की चीज है क्या? बोलो। यहां बैठे बहुत सारे लोग हैं, कोई ना कोई व्रत लिए होंगे, लिए हो, है ना? वो व्रत क्या है? हाँ, व्रत क्या है? बोलो। नियम। नियम मतलब ध्यान रखो, पापों के परित्याग का नाम व्रत है। पापेभ्यो विरतिर व्रतम। तुमने व्रत लिया यानी पाप को त्यागा। ठीक है?
तो जीवन में कोई व्रत लो, पाप से बचने के लिए व्रत के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, जिसकी चर्चा भी आपसे करूंगा। पर तुम्हें ये देखना है कि मैंने कोई व्रत लिया है तो मेरा व्रत पल रहा है कि नहीं पल रहा है। व्रत लिया है तो व्रत मेरे भीतर घटा है कि नहीं। जब तक मैं उसे देखूंगा नहीं तब तक कहने को मैं अपने आप को व्रती मान लूंगा, पर मेरे भीतर व्रती जैसा कुछ भी रहेगा नहीं। पाप का त्याग करना व्रत क्या है? सच्चे अर्थों में देखा जाए सेल्फ कमिटमेंट। स्वयं के लिए स्वयं के द्वारा ली गई प्रतिज्ञा जो अंतःस्पर्शी होनी चाहिए। एक बार व्रत मैंने ले लिया तो उस तरफ मुझे झांकना भी नहीं है, झांकना भी नहीं है। कई बार लोग व्रत लेते हैं ना, व्रत लेते ही समय तुरंत पूछ लेते हैं महाराज कभी दोष लग जाए तो मुझे हंसी भी आती। मैं कहता हूं भैया तू व्रत ले रहा है कि व्रत दोष लगाने के लिए ले रहा है? तू अभी से पूछ रहा है कि दोष लग जाए तो इसका मतलब तेरी व्रत के प्रति सच्ची निष्ठा है ही नहीं, तो जरूर व्रत को दूषित करेगा। और जो व्रत को दूषित करेगा उसका जीवन सुशोभित कैसे होगा? व्रत जब कभी भी लो दृढ़ता पूर्वक लो और स्थिरता पूर्वक पालो। मेरा ये व्रत है, उसके प्रति अनुराग और जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि इसी व्रत में मेरा हित निहित है। इस व्रत में ही मेरा हित निहित है। बिना व्रत के मेरा उद्धार असंभव है। मन में ऐसा विश्वास होना चाहिए और व्रत को अपने जीवन की सीमा रेखा बनानी चाहिए, तब जीवन आगे बढ़ता है। समझ गए? पर यह कब होगा? जब अंदर से जुड़ करके व्रत लोगे, आत्म प्रेरणा से भर करके व्रत लोगे, तो ये सब कुछ हो जाएगा। और देखा देखी में व्रत लोगे, दूसरों के दबाव प्रभाव में व्रत लोगे, तो कभी भी फेल हो जाओगे। आजकल बहुत से ऐसे व्रती देखने को मिलते हैं, महाराज हम व्रती हैं। बहुत अच्छी बात है, व्रती होना कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन व्रती का मतलब क्या? मैंने 5 अनुव्रत किए लिए हैं, इसका तात्पर्य क्या? 16 का खाना खाना ही व्रत नहीं है। भोजन तो 16 के हो और वचन 16 से हो। समझ गए? भोजन 16 का करो और वचन में 16 प्रकट हो जाए, अंगार प्रकट हो जाए तो बोलो। है क्या? व्रत क्या जो हमारी वृत्तियों का परिष्कार करे। व्रत क्यों? वृत्तियों के परिष्कार के लिए, अपने अंदर के विकारों के शमन के लिए, अपने दुर्बलताओं को दूर करने के लिए। शास्त्र की भाषा में कहूं तो राग द्वेष के निवारण के लिए। अंतर मन से जुड़कर यदि आप कोई व्रत अंगीकार करोगे तो उस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, और ऊपरी मन से करोगे
तो ध्यान वहीं लगा रहेगा। अपने आप में परिवर्तन लाना चाहते हो, स्थायी परिवर्तन लाना चाहते हो, तो उसमें बदलाव लाओ। दो प्रकार से लोग व्रत अपनाते हैं। व्रत को एक चर्या के रूप में और व्रत को एक साधना के रूप में। अगर तुम्हारा व्रत तुम्हारी चर्या बन जाए, कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे भीतर बदलाव आए ही। चर्या रूप व्रत तुम पालोगे, वो तुम्हारे जीवन का रूटीन बन जाएगा। बस रोज सुबह से शाम हमने अपनी चर्या पाल ली, अपने आप को कृतार्थ मान लिया, हो गए हम धन्य। बहुत सारे लोग हैं जो आज व्रती हैं, बढ़िया चर्या पालते हैं, लेकिन उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं। व्रत तो पाल लिया, चर्या अच्छी, लेकिन अंदर की परिणति खराब। तो क्या होगा? क्या होगा? जिसकी फोटो अच्छी, एक्सरे खराब, उसका क्या होगा? बोलो। हाँ, फोटो अच्छी हो और एक्सरे खराब हो तो उसका क्या होगा? बर्बाद होगा। तुमने व्रत को अपनी चर्या का अंग तो बना लिया, पर यदि तुम्हारा व्रत तुम्हारी साधना में नहीं बदल पाया, तो समझना तुम्हारे व्रत का तुम्हें सच्चा लाभ नहीं मिल सकता। व्रत को एक साधना बनाओ, यानी अपनी वृत्तियों का शोधन करो। जितनी दृढ़ता से तुम अपने व्रतों का पालन करते हो, उतनी ही सतर्कता से अपने परिणामों को भी संभालो, है ना? कब होगा? जब अंदर की मनोवृत्ति बदलेगी। मैंने कहा था वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम। वृत्ति यानी हमारे अंदर की भावधारा, उससे प्रवृत्ति बनती है और प्रवृत्ति से परिणाम। लोग प्रवृत्ति तो बदल दिए, पहले चाहे जो कुछ खा लेते थे, अब नियम से खाना शुरू कर दिए, 2 ही बार खा रहे, रात में पानी छोड़ दिए, सोत का भोजन कर रहे हैं। पहले कुछ नहीं करते थे, रोज मंदिर जाने लगे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, 2 टाइम 3 टाइम सामायिक कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य के अन्न अनुष्ठान कर रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा, ऊपर से देखने में बड़ा परिवर्तन है कि नहीं? पश्चिम से पूरब आ गए ना? ये एक परिवर्तन है, पर किसका परिवर्तन है? प्रवृत्ति का परिवर्तन है। किसका परिवर्तन है? एक्टिविटी चेंज हो गया, एटीट्यूड चेंज हुआ कि नहीं? इतना सब कुछ तो कर रहे, पर गुस्सैल हैं, उतने ही गुस्सा, उतना ही लालच, वैसा ही अभिमान, उतनी ही मायाचारी। तो क्या हुआ? ऊपर से बदल गए, भीतर में गल गए। क्या हुआ? वो हमारे जीवन में वांछित परिणाम नहीं देगा। तो फिर महाराज ये सब जो हम कर रहे छोड़ दे। छोड़ने को किसने बोला? मैं कभी छोड़ने की बात नहीं करता, मैं तो जुड़ने और जोड़ने की बात करता हूं। ये सब तुमने जिसके लिए किया उसको, उस पर ध्यान दो, उस पर ध्यान दो।
प्रवृत्ति बदलना सरल है, वृत्ति को बदलना कठिन है। पर जो व्यक्ति अपनी वृत्तियों को बदलने का लक्ष्य लेकर के चलता है, उसकी प्रवृत्तियां भी बदलती है और पूरा जीवन बदल जाता है। अब कई बार ऐसा होता है। एक बार एक मुनि महाराज, एक बच्चा आया मेरे पास। अब मुनि महाराज बने 60 वर्ष की उम्र में और बड़े गुस्सैल थे। एक बच्चा आया, उसने कहा महाराज जी, गुस्सा करने वाले महाराज जी होते हैं, महाराज जी गुस्सा करने वाले होते हैं। उसने बोला महाराज जी गुस्सा करने वाले होते हैं। हमने कहा सुनो, महाराज जी गुस्सा करने वाले नहीं होते। महाराज जी गुस्सा करने वाले नहीं होते, पर गुस्सा करने वाले महाराज जी बन सकते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? मुनि महाराज गुस्सा करने वाले नहीं होते, पर गुस्सा करने वाला मुनि महाराज बन सकता है कि नहीं बन सकता? बोलो, आई समझ में? अब कल तक तो स्वभाव गुस्सैल था, अब मुनि बन गए। एकाएक कोई चमत्कार थोड़ी होगा कि एक दिन में सब छूमंतर है। क्या संभव? तो कहते हैं भैया अब तू मुनि तो बन गया, सोच मैं मुनि क्यों बना। जिस वजह से मुनि बना, व्रत तूने ले लिया, पर व्रतों की रक्षा के लिए शील का भी पालन कर। पापों के त्याग का नाम व्रत है और वय परिरक्षणम शीलम, व्रतों की रक्षा का नाम शील है। वो क्या है? क्रोधादि कषायों पर नियंत्रण। तुमने प्रवृत्ति बदली, अब वृत्ति भी बदलो, जिससे जीवन संभल सके, जिससे जीवन सुधर सके, जिससे जीवन बदल सके। तो धीरे धीरे होगा। अपने अंदर भी देखो, मैंने जो व्रत लिया, उस व्रत के प्रति मेरी दृढ़ता कितनी, और उस व्रत के प्रयोजन की पूर्ति कितनी। हर धर्मी व्यक्ति को चाहिए वो बुराइयों और पापों से बचे। बचना है कि नहीं? बोलो, हाँ? बचते हो? बचते हो? बोलो, बच सकते हो? हाँ, बच सकते हो ना? कैसे बच सकते हो? कौन बचाएगा तुम्हें बुराई और पाप से? बोलो, कौन बचाएगा बुराई और पाप से? महाराज का आशीर्वाद। कौन बचाएगा? हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो। तुम्हारा मन नहीं, व्रत और शील। कौन बचाएगा? व्रत और शील का पालन करो, दृढ़ता से पालन करो। हर व्यक्ति को अपने जीवन की एक सीमा रेखा खींचकर चलनी चाहिए। तुम बड़े बड़े व्रतों को अंगीकार करो, ये बात की बात है, पर प्रारंभिक रूप में अपने नैतिकता और मर्यादा की सीमा रेखा तो होनी ही चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? वो खींच के रखोगे, कभी भ्रष्ट नहीं होगे।
और जिसकी कोई मर्यादा नहीं, उसकी कहीं सुरक्षा नहीं। क्योंकि व्रत शील जीवन का सुरक्षा कवच है। उसको अपना लो, इस संसार में कहीं भी जाओगे अभेद्य रहोगे, तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा। और जो व्यक्ति व्रत संयम से शून्य है, उसको कदम कदम पर खतरा है। समझे? तो व्रत को लो, अंदर से लो, उसको निभाओ। जिस चीज के विषय में व्रत लिया उधर दृष्टि भी नहीं जानी चाहिए। कई बार तुम लोगों के दशा कैसी होती, मैं शिखर जी में वंदना कर रहा था, पारसनाथ टोंक में था। एक नव दंपति आए, दोनों ने मुझसे वहीं आशीर्वाद लिया। पति ने भगवान के चरण मेरे साथ छुए, धर्मपत्नी ने उससे प्रेरणा दी, देखो पहली बार शिखर जी आए हैं शादी के बाद, कोई संकल्प ले लो, गुटखा छोड़ दो। उसने पत्नी की बात का अनुकरण किया, मुझसे कहा महाराज आज से गुटखा का त्याग। मैंने कहा पक्का? बोला पक्का। भगवान के चरण छूकर मेरे से आशीर्वाद लेके गुटखा त्याग दिया। ठीक है, मैंने वहाँ सामायिक की, वो थोड़ी देर पूजा पाठ किया, और पूजा पाठ करके नीचे उतर के कुछ खाया पिया होगा। संयोग जब मैं नीचे उतर रहा था और डाक बंगला के लिए मुड़ने को था सीढ़ी से नीचे, वहीं एक डोली वाला खड़ा था, वो खैनी ठोक रहा था। तंबाकू होता है, खैनी ठोक रहा था, और वो बंदा उसके आगे हाथ फैला दिया, मेरी नजर पड़ गई। मैंने उसे देखा और कहा बन गए भिखारी? बोले महाराज गुटखा छोड़ा था, खैनी थोड़ी छोड़ा। अब ऐसी गली निकालने वालों का क्या होगा? बोलो। तुम एक छोटा सा भी व्रत लो ना, तो उस व्रत के प्रति दृढ़ता हो। ध्यान रखना, व्रत छोटे बड़े नहीं होते, व्रतों से जुड़ी निष्ठा बड़ी होती है। खदीर साल भील की कथा आती है, जिसने केवल एक कौवे के मांस का त्याग किया था। उस त्याग के फलस्वरूप वो देवता बन गया, वैमानिक देवता। कहानी आप लोग पता है। पर कौवे का मांस त्यागा, पर कितनी दृढ़ता के साथ। जिस समय त्यागा उसने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी मुझे कौवे के मांस खाने की नौबत आएगी। आज तक कभी खाया ही नहीं, आगे भी नहीं खाऊंगा। लेकिन बीमारी हो गई, मरणासन स्थिति आ गई, और डॉक्टर वैद्य उसको बोल रहा है कौवे के मांस के साथ दवाई खानी होगी। मैं मर जाना पसंद करूंगा, पर नियम तोड़कर जिंदा रहना मुझे कबूल नहीं है। नतीजा, एक मांस छोड़ने से जो यक्ष बन रहा था, पता लगा सब मांस छोड़ दिया, वैमानिक देव बन गया। है ना? कथा मैंने पूरी नहीं सुनाई, क्योंकि मुझे बहुत सारी बात करनी है। पर मैं आपसे कह रहा हूं, आप लोग क्या करते हो? एक ने कहा, एक महाराज जी मेरे रात्रि भोजन का त्याग है, एक दिन मुझे रात में भूख लगी सो खा लिया। तो बिना भूख के भी कोई खाता है क्या? अरे उसी को तो जीतना था। बोलो। गली निकालने की आदत से बचो, मन में दृढ़ता लाओ, स्ट्रांग बनो, और न केवल बाहर की चर्या को अपितु भीतर की परिणति को भी बदलने की कोशिश करो। जब तक अपने आप को भीतर से नहीं बदलोगे, तब तक जीवन में कुछ भी अच्छा घटित नहीं कर पाओगे। निर्दोष पालन, निरतिचार शील और व्रत का पालन एक बहुत बड़ी साधना है, और उपलब्धि भी इसी में है। तो अपने अंदर की वृत्ति बदलिए,
अपने जीवन को सुरक्षित और संरक्षित रखना चाहते हैं, जीवन को सहज, शांत और संतुलित बनाकर जीना चाहते हैं, अपनी भोग लिप्सा से बचना चाहते हैं, तो व्रत शील का पालन कीजिए। अन्यथा इस मृग मरीचिका में भटक कर अपने जीवन बर्बाद कर दोगे, कुछ भी हासिल नहीं कर सकोगे। समझ गए? तो इस रीति से व्रतों का पालन करने वाला निहाल हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको व्रत संयम से थोड़ी एलर्जी जैसी होती है, पर भैया इसके बिना तो जीवन ही नहीं चल सकता। एक परिवार आया मेरे पास, उनके साथ एक युवक था। परिवार के लोगों ने कहा महाराज जी इसको कोई नियम दे दो। यद्यपि मैं अपनी तरफ से किसी को कुछ नियम देता नहीं, मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज मेरा नियमों में विश्वास नहीं है, मेरा नियमों में विश्वास नहीं। मैंने उसकी बात को धैर्यपूर्वक सुना, थोड़ी देर इधर उधर की बात हुई, फिर मैंने धीरे से उससे पूछा क्या खेलते हो? बोला महाराज क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट में क्या होता है? बोले महाराज जी 2 टीम होती है, एक टीम बैटिंग करती है, एक टीम फील्डिंग करती है, गेंद फेंकी जाती है, एक तरफ विकेट होता है। बोले क्या होता है उसमें, क्या करते हैं? मैदान में कहीं भी बल्ला लेके गेंद को, नहीं महाराज, विकेट होती है, क्रीज होती है, उसकी एम्पायरिंग होती है, सारी व्यवस्थाएं होती। क्यों? कहीं से भी नहीं महाराज, उसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स होते? बोले हाँ महाराज बहुत सारे रूल्स फॉलो करना पड़ता है। हमने कहा ये सारे रूल्स हटा दे तो, ये सारे रूल्स हटा दे तो? बोले महाराज इस रूल्स हटा देंगे तो क्रिकेट का मजा ही खत्म हो जाएगा। मैंने कहा तुम सारे रूल्स को फॉलो करते? बोला महाराज मैं तो बिल्कुल इस मामले में पक्का हूं, सारे रूल्स को फॉलो करता, तब बड़ा मजा आता। मैंने कहा अरे भाई अभी तूने कहा कि मेरा रूल्स पर कोई विश्वास नहीं है, और अब तुम कह रहा है कि मैं सारे रूल्स को फॉलो करता हूं तभी मजा आता है। मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूं, क्रिकेट का मजा तभी है जब क्रिकेट के रूल्स को फॉलो करो, जीवन का मजा तभी है जब जीवन के रूल्स को फॉलो करो। नियमों को बांधो, नियमों में बंधो, अपने आप को उसके अनुरूप ढालो और निष्ठापूर्वक पालो, बेईमानी से नहीं ईमानदारी के साथ। है ना? आप लोग रात्रि भोजन का त्याग कर देते हो, सांझ हो गई, अभी तो रेखा दिख रही। अरे भाई हाथ की रेखाएं दिख रही, देख लो देख लो देख लो, उसी को तो जीतना है। या मर जाओगे क्या एक दिन नहीं खाओगे तो? क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल रहते हो आप लोग, थोड़े में शिथिल हो जाते हो। ना अपनी चर्या को शिथिल करो, ना अपने भावों में शिथिलता आने दो। दोनों में स्थिरता और दृढ़ता का नाम ही निरतिचाल शील और व्रत का व्यवहारिक रूप है। उसकी तरफ दृष्टि रखिए, यही दृष्टि जीवन को ऊंचा उठाएगी और जीवन को बेहतर बना पाएगी। तो कभी भी कोई भी मौका आए, लक्ष्य रखिए, व्रतों में मेरा उत्साह हो और शील में मेरी निष्ठा हो, जो मेरे बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को निखारे, जिससे जीवन को हम परिष्कृत कर सके, वो प्रयत्न हमें करना है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ करना चाहिए। पता तो सब है, करते हो? महाराज जब आप लोगों के पास रहते तब तो सब करते हैं, फिर बाद में बात की क्यों पूछते हो महाराज?
यही एक बड़ी कमजोरी है जिससे बचना। आखिरी बात है, व्रत कब ले? प्राय लोग सोचते हैं कि व्रत तो जब जीवन की ढलान पर हम पहुंचेंगे तब लेंगे, है ना। एक बार एक युवक आया, उसके परिवार के लोगों ने कहा महाराज जी इसको कुछ नियम दे दीजिए। मैं उसकी तरफ देखा, उसने कहा महाराज अभी मेरी उम्र कहाँ, मैं बुढ़ापे में देखूंगा। मेरी उम्र कहाँ, मैं बुढ़ापे में देखूंगा। मैंने उससे कहा तू बुढ़ापा देख पाएगा ये पक्का है क्या? बोलो, तुम कह तो रहे हो बुढ़ापे में देखूंगा, बुढ़ापा देख पाओगे ये पक्का है क्या? बोलो, अगले पल की खबर है। फिर क्या देखोगे बुढ़ापे में? जवानी में ही बुढ़ापा देख लो और बुढ़ापा से एक कदम आगे अपनी मौत देख लो। जीवन आज संभल जाएगा, जीवन आज बदल जाएगा। कब लो? जब समझ में आ जाए तब लो, समय की प्रतीक्षा मत करो। अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लो कि मुझे स्वेच्छाचारितापूर्ण जीवन नहीं जीना, मुझे व्रत संयम से सधा हुआ संतुलित जीवन जीना है और शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप वैसे ही व्रतों का निर्वाह करना है ना। बच्चों से कहो तो कहते अभी हमारी उम्र कहां, और बूढ़े हो जाए तो कहते अब हमारी उम्र कहां। क्या हो गया, है ना। बच्चों से कहो अभी हमारी उम्र कहां, और बूढ़े कह दे तो वो कहते अब हमारी उम्र कहां। तब बताओ क्या होगा? अभी तुम्हारी उम्र है, इसलिए अभी ही कर लो। अभी करोगे तो आगे भी संभले रहोगे, और अभी नहीं करोगे तो कहीं के नहीं बचोगे। यावत् स्वस्थो अयं देह यावत् मृत्युश्च दूरतः तावत् आत्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यसि। जब तक तुम्हारा ये शरीर स्वस्थ है, जब तक मृत्यु तुम्हारे निकट नहीं है, तब तक अपनी आत्मा का हित कर लो, क्योंकि प्राण निकल जाने के बाद फिर क्या करोगे। इसलिए जब जागो तभी सवेरा, जाग जाओ, सवेरा हो और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। आगे की सूचना के लिए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।